नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर इस खास पेशकश में। चुनावी मौसम है और चुनावी चर्चा के लिए हम चुनावी चेहरों को आपके सामने लाते रहते हैं। आज ऐसी एक युवा शख्सियत हमारे साथ हैं, राजस्थान में बड़ा नाम और देश भर में बड़ा नाम बनाने की प्रयास में लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ वैभव गहलोत साहब की। वैभव जी, शुक्रिया, धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। जी, थैंक यू। नई जगह, नई कॉन्स्टिट्यूंसी, नई सीट अ, कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको वैभव बाबू? नहीं, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी आप इसको इस सेंस में टेक्निकल सेंस में कह सकते हैं, मगर है मारवाड़ में ही है, हमारे घर का ही है। जोधपुर में ही थे पहले, और अब ये जालौन भी मारवाड़ का क्षेत्र है। तो अगर मैं जालोर सिरोही का वोटर हूं तो मैं वैभव गहलोत को क्यों वोट दूं? क्या सबसे बड़ा पिच है आपका? आप मुझे इसलिए वोट दीजिए कि 20 साल में जो भाजपा के सांसद लगातार जीतते रहे थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक तरह से सेंटिमेंट डेवलप हो रखा है यहाँ पे कि 20 साल से इस क्षेत्र को भाजपा सांसद ने कोई भी बड़ी चीज जो दिल्ली की सरकार से उनको यहाँ लानी चाहिए थी, चाहे रेलगाड़ियों का विस्तार हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, वो यहाँ नहीं ला सके। तो आप क्या गारंटी देना चाहेंगे अगर आप सांसद बने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सिरोही की जनता के लिए आप? देखिए, वैसे तो मैं 19 तारीख को मेरा विजन डॉक्यूमेंट जो घोषणा पत्र है वो जालोर में सबके सामने रखूंगा, जनता के सामने मेरा। मगर प्रमुख रूप से मैं कहूँ तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हम चाहे स्टार्टअप्स की बात हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलना हो स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबे समय से मांग है कि इन तीनों जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए, इन सब चीजों पे फोकस रहेगा। वैभव जी, 2 दिन पहले एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आप और आपके प्रतिद्वंदी जो आपसे उम्र में सीनियर है, लुम्बा राम जी, आमने जी। सामने बढ़ गए चुनाव प्रचार के दौरान। आपने झुक के उनको अदब से पैर छुए, नमस्ते किया। अ, जी। ये कैसे हुआ? नहीं, एक बाबा गौतम ऋषि जी का मेला रहता है यहाँ पे, जिसकी बहुत बड़ी आस्था है इस क्षेत्र में। वहाँ पे मेले में हमारा जाना था, तो उनका वो शायद दर्शन करके वापस आ रहे थे वहां से, उसी रास्ते से। तो मैंने उनकी गाड़ी की तरफ देखा और मैं उतर के गया कि मैं उनसे आशीर्वाद ले लूं, और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। वो भी मेरे ख्याल से पहली बार आपका उनसे आमना सामना हो रहा है। हाँ जी। बीजेपी ने बुलाकर। अपना टिकट बदला है। जी जी जी, कैसी चांसेस हैं? कैसी लड़ाई होगी? नहीं, लड़ाई हम जीत रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरह का से रिस्पॉन्स है, और जिस तरह से जनता ने एक माइंड सेट कर लिया है यहाँ पे कि इस बार जनता यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहती है। क्या जोधपुर आपने क्यों छोड़ दिया? पिछली बार आप जोधपुर से लड़े, आपकी अपनी घर की सीट वहीं, क्या आप पले बढ़े? फिर आप जोधपुर छोड़ने पर इस बार क्यों आपने फैसला किया? देखिए, फैसला पार्टी हाईकमान, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और स्क्रीनिंग कमेटी और अ, तमाम नेता बड़े करते हैं। तो उसमें जोधपुर छोड़ना है नहीं छोड़ना, किसको कहाँ से लड़ाना है, कब लड़ाना है, किस सीट से लड़ाना है, ये तो कांग्रेस हाईकमान तय करता है। पिछली बार जोधपुर के लिए मुझे तय किया गया, और इस बार जालूसरी के लिए तय किया गया। मैंने सुना कि आप 2014 में भी टिकट के प्रत्याशी थे और यही इसी सीट से लड़ना चाहते थे। हाँ, 2014 में भी मेरा नाम दो जगह से था सर्वेज में, उसमें टोंक समाधोपुर और जालूसरी था। जी। और आपने किसी और सभा 2019 में? 2019 में भी, जब आप कह रहे हैं कि जोधपुर से आपने पिछला चुनाव लड़ा, तो 2019 में भी इस जालूसरी पे भी मेरी मांग थी। यहाँ के कांग्रेसियों ने वहाँ जयपुर और दिल्ली तक जाके बात रखी थी, तमाम लोगों ने, और जोधपुर के लोगों ने भी रखी थी। 2019 में भी दोनों जगह से ही अ, सबकी इच्छा थी इन दोनों जगह से चुनाव लड़े यहाँ के क्षेत्रीय कांग्रेस। आपके यहाँ 2000 अगर 14 की बात करूं पहले फॉर एग्जांपल, तो आपका एक वीडियो बड़ा वायरल है। आपने किसी सभा में कहा कि पार्टी के अंदरूनी लोगों ने ही मेरा विरोध किया, मुझे 2014 का टिकट नहीं लेने दिया। तो कौन थे वो लोग? खुलकर बताइए ना, कौन आपका विरोध कर रहा था? जब बात मैंने उस सेंस में कही थी कि जो पार्टी में कई फैक्टर्स रहते हैं, तो उस वजह से वो टिकट नहीं मिल पाया।
इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हम जानते हैं कि 14 में सचिन पायलट साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, और गहलोत जी और पायलट साहब, ये दो परिवारों के बीच राजस्थान में हमेशा से एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कांग्रेस परिवार ने देखी है। ये आप उसको उस वे में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कि टिकट उस वक्त नहीं हुआ था। जी। अ, आपके यहाँ सभा में प्रियंका जी आई, आपका सभा हुई वहां पर अभी 2 दिन पहले। क्या, कैसा रिस्पांस था? नहीं, रैली हमारी सफल रही और प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए पूरे इस क्षेत्र में एक जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि मैं उनकी रैली की तैयारियों के हिसाब से भी हमने 3-4 दिन विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान रखे। तो लोगों में अपने स्वयं ही एक क्रेज बना हुआ था, एक प्रियंका जी को देखने का, उनको सुनने का। और जिस तरह से भीड़ जो उमड़ी उस दिन भीनमाल में, आप सब गवाह हैं कि जबरदस्त उत्साह के साथ भीड़ वहां पे आई थी। पर पिछले 2 चुनाव बीजेपी के लिए राजस्थान में बड़े मजबूत रहे हैं। 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती रही, 14 में भी, 19 में भी। इस बार राम मंदिर की लहर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं, 370 हटाने का दावा कर रहे हैं कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी की बात हो रही है। कैसे मुकाबला करेंगे इस लहर का, इस हवा का? देखिए, राजस्थान की मैं जहां तक बात करता हूँ कि राजस्थान में इस बार जो आप कह रहे हैं पिछले 2 चुनाव में स्कोर 25 वाला बीजेपी का रहा है, वो इस बार ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ऐसा सेंटिमेंट यहाँ पे है, क्योंकि जनता जो कांग्रेस सरकार की गारंटियां थी, कांग्रेस सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स थी, उसके प्रति जनता में रुझान और भी बढ़ गया है। और जब से भाजपा की सरकार आई है, इन वेलफेयर स्कीम्स में वो एक डेलिबरेटली इनमें पैसा कम कर रही है, डेलिबरेटली इनको स्लो कर रही है। तो जनता में उस बात का रिएक्शन है, जो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। आपकी जब सरकार हाल ही में हारी है चुनाव, 4-5 महीने पहले, गहलोत साहब 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और चुनाव हार के गए, आपके पिताजी। आपको लगता नहीं है कि वो गुस्सा अभी भी होगा आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ना उस वक्त गुस्सा था, फिर चुनाव में कई फैक्टर्स होते हैं। उसमें कई बार रिजल्ट्स उस हिसाब से आते हैं, कई फैक्टर्स की वजह से। बाकी ऐसा गुस्से की तरह तो कोई बात कहीं हमको ना उस वक्त देखने को मिली, ना आज देखने को मिली। तो क्यों चुनाव हार गए? आपको क्या लगता है, एक बड़ी वजह विधानसभा चुनाव क्यों हारी आपकी पार्टी? नहीं, मैंने कहा कई फैक्टर्स रहते हैं, कई कॉम्बिनेशन हो जाते हैं उस वक्त, जिस वजह से कई बार रिजल्ट आपके मन माफिक नहीं आते। ये आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का मुकाबला नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपने जालोर सीट चुनी, जोधपुर छोड़ के। ऐसा कुछ नहीं है, मुकाबला करना चाहते नहीं चाहते थे। मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस हाईकमान और स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है किसको किस सीट पे किस इक्वेशन के हिसाब से किस समय भेजा जाए। आपका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में लगा है, वैभव जी। इसको आप कैसे देखते हैं? पिताजी, माताजी, पत्नी, सबके वीडियोस बहुत वायरल हैं सोशल मीडिया पे। तो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, सरपंच का चुनाव होता है तब भी पूरा परिवार आके प्रचार करता है। इसमें नई बात तो कोई भी ऐसी नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी पत्नी हिमांशी जी ने ये प्रचार प्रसार में कहा कि माली समाज के लिए अगर अब नहीं वोट करोगे तो कब वोट करोगे? तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं और किस संदर्भ में क्या कहा, पर हम जो पूरा परिवार है, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे सरपंच का हो तो सब लोग परिवारजन अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं। जी। तो आप इस नाम पे पिच कर रहे हैं कि माली और सैनी समाज वोट करें, क्योंकि बड़ी तादाद है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन लोगों की। मैं तो 36 कौमों के विकास की बात कर रहा हूँ। आप मेरे भाषण में देखेंगे तो मैं तो 36 कौमों को साथ लेके विकास की बात कर रहा जी। गहलोत साहब, कहा जा रहा है कि फंस गए हैं, कि वो सिर्फ सिरोही में ध्यान दे रहे हैं, 24 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका ध्यान इतना नहीं है। हूँ। ऐसा किसने कहा? वो तो अखबारों ने, मीडिया रिपोर्ट्स में। वो तो मेरे ख्याल से इस सीट के अलावा, चाहे झुंझुनू हो, चाहे सवाईमाधोपुर हो, गंगापुर सिटी गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में 21 कम से कम 21 रैलियां वो इस लोकसभा को छोड़ के दूसरी लोकसभा में कर चुके हैं। अ, क्या सचिन मैं तो चाहूंगा कि उनको यहाँ आना चाहिए, उनको ज्यादा प्रचार यहाँ करना चाहिए। एज अ पिता के तौर पे मैं तो
कहूंगा, मगर पर उनके लिए प्रायोरिटी सारी सीटों के, जिस तरह से गंगानगर है, चूरू है, सारी नामांकनों में वो गए हैं। मैं तो चाहूंगा कि वो आए ज्यादा से ज्यादा और यहाँ मेरे लिए प्रचार करें, मगर उनके लिए समय की ऐसी कंस्ट्रेन है, क्योंकि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो उनको तो 24 सीटों में तो वो कई बार तो दो दो बार जाके आ चुके हैं। उनके आने से मदद मिलती है आपको, हौसला बढ़ता है, मदद मिलती है? सभी जो कांग्रेस के नेता हैं, सभी के आने से मदद मिलती है। सचिन पायलट को बुलाएंगे? आपने सभी कहा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने तो सभी में सभी इंक्लूड हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व में जितने भी अध्यक्ष रहे हैं हमारे, एआईसीसी में पदाधिकारी हैं हमारे, पूर्व में एआईसीसी के पदाधिकारी रहे हों, पूर्व के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो कैंपेन कमेटी तय करती है कि किसको कहाँ कब भेजना है। आप अपने मुंह से नाम नहीं ले रहे हैं सचिन पायलट का, एतराज है कुछ? बिल्कुल, मेरे को तो किसी से एतराज नहीं। तो बुलाएंगे आप उनको, इस मंच के जरिए बोलना चाहेंगे, सचिन जी आइए, स्वागत है आपका जालौर में। मैं स्पेसिफिकली क्यों, मैं तो सारे ही कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को कहूंगा कि आइए और आप लोग संभालिए। जी। एक चीज कहा जा रहा है गहलोत साहब आपके बारे में कि आपके पीछे अगर गहलोत सरनेम नहीं होता तो आप शायद राजनीति में नहीं होते। इज इट ट्रू? अंदर से आपके अंदर राजनीति नहीं है, समाज सेवा? मैं अगर 15 20 साल 17 साल पार्टी में काम नहीं किया होता तो शायद मैं राजनीति में नहीं होता। और मैंने अगर 17 साल पार्टी के लिए लाठी खाई है, कैंपेन किए हैं, लोकसभा चुनाव हो, जनरल चुनाव हो, जोधपुर के नगर निगम चुनाव हो, यूथ कांग्रेस में, और 10 साल बिना पद के काम किया है पार्टी में, ऑन रिकॉर्ड है, तो शायद मैं नहीं होता। पर जब अगर 17 साल काम किया है तो जरूर होता। आपके ऊपर ईडी की जांच चली चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले देखा, आपको बुलाया गया, पूछताछ हुई। उस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी छवि पर दाग लगा है? ये मामले कोई आज के मामले तो थे नहीं। ये तो 10 12 साल पहले भी इन चीजों का जवाब हम मीडिया के माध्यम से दे चुके हैं, और इस बार ईडी ने भी पूछा तो उनको भी दे दिया। क्या आपको इस बात का डर है कि कल आप पर भी शिकंजा कस सकता है? जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ हो चुका है, क्या आपके साथ भी हो सकता है? कि नहीं, मुझे किसी इस चीज का किसी तरह डर नहीं है। जो उन्होंने मुझसे पूछे जो स्पेसिफिक सवाल, मैं उनका जवाब दे चुका था। क्या ईडी की जांच जब होती है, क्या होता है अंदर? क्या ये कहा जाता है कि ईडी का अधिकारी बुला के कहते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो? क्या आपके पास भी ऐसा ऑफर आया था? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं। तो मतलब जांच हुई बाकायदा, कागज पत्र देखे गए आपकी, जो टूरिज्म टैक्सी वाला काम था उसके? जी जी बिल्कुल। और ये तो 2011 12 में भी ये सब चीजें मीडिया में आई थी, मीडिया को जवाब दिए गए थे, तमाम लोगों ने आरोप लगाए थे, उनके जवाब पेश किए गए थे। और इस बार ईडी ने भी पूछा है तो उनको भी कागज दे दिए। आपके खिलाफ आपके पुराने साथी लाल सिंह जी ने बागी बन के खड़े हो गए थे, उनको पेसिफाई कर लिया गया है? लाल सिंह जी धानपुर जी हमारे पार्टी के यहाँ वरिष्ठ नेता हैं, और अ, उन्होंने नामांकन जरूर भरा था, मगर फिर उनका क्योंकि परिवार के ही सदस्य थे, उन्होंने वापस परिवार में ही रहने का निर्णय किया। तो उनका नॉमिनेशन वापस लेना आपके लिए कितना चुनावी तौर पर फायदेमंद है? देखिए, जो भी साथ आता है, चाहे किस भी लेवल पे आए, सबका फायदा मिलता है। तो ये जो मार्जिन है, पिछली बार आपका आपके अगेंस्ट में 2.5 3 लाख का था, इस बार आप क्या दावा करेंगे? जालोर सिरोही में क्या होगा? जालोर की जनता तय कर चुकी है कि मैंने जैसे कहा कि 20 साल से वो भाजपा के सांसद को जिस तरीके से यहाँ पे उसकी नाकामयाबी देखी, तो जनता में एक सेंटिमेंट डेवलप हो गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आम जन में भी अ, एक रिएक्शन है कि इस बार हमें कांग्रेस को ही चांस देना है जालोर से। ये कांग्रेस की सीट रही थी एक जमाने में, बूटा सिंह यहाँ से सांसद बनते रहे, तब ये जी, रिजर्व सीट थी। आपको लगता है कि जब से ये सामान्य सीट हुई, तब से कांग्रेस के हाथ से चीजें निकलती चली गई इस सीट पे, इस जगह पे? देखिए, सामान्य या रिजर्व सीट की बात नहीं है, मगर ये सही बात है कि स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब यहाँ से सांसद थे, तो उन्होंने लोग जो फीडबैक देते हैं वो यही देते हैं कि उस टाइम जरूर यहाँ से कोई केंद्रीय, क्योंकि वो सीनियर मिनिस्टर थे, सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, तो उनके रहते हुए जरूर यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स और केंद्र सरकार से कुछ काम हुए थे, मगर उनके बाद यहाँ पे
कोई भी ऐसा काम भाजपा के जो सांसद रहे हैं, 15 साल का कोई कम टेन्योर नहीं होता है, लगातार 15 साल किसी को मिले और साथ में 5 साल एक और भाजपा के सांसद रहे यहाँ पे, तो ये कोई कम समय नहीं होता। आखिर के दो मुद्दे और वो ये जी। कि सिरोही की जनता के लिए एक पिछड़ा इलाका है सिरोही। बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ पर पाकिस्तान का इलाका भी है, सीमा भी है आपके राजस्थान से लगी हुई। मेरा सवाल बहुत सिरोही में नहीं है नहीं, पाकिस्तान सिरोही से। में नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। इन जनरल राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा लगती है, सिरोही में नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिछड़ा इलाका रहा है, पिछड़ा जिला है ये देश के। 850 जिलों में गिनती करेंगे, उसकी जीडीपी में जाएंगे तो बहुत निचले स्तर पर इसका नंबर आता है। कैसे विकास करेंगे सर? यूथ जो वहाँ का है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जिसके पास काम धंधा नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे वैभव गहलोत अगर सांसद बने तो? मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम स्टार्टअप्स 100 स्टार्टअप्स के लिए मेरी प्लानिंग है। साथ में यहाँ पे कोई रोजगार मेले, हर हम 6-8 महीने में कोई रोजगार मेले को प्लान करेंगे कि यहाँ के युवाओं को प्लेटफॉर्म मिले, कि वो अपॉर्चुनिटी मिले, कि वो अच्छी नौकरियां पा सकें। तो मेरे मन में रोजगार मेले लगाने का भी प्लान है इस क्षेत्र में। और साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ हम चाहेंगे कि मैं उस दिशा में भी काम करूँ। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के साथ बात करती है कि राजस्थान में भी सरकार, दिल्ली में भी सरकार, उससे हम डबल फायदा पहुंचा सकते हैं, स्कीम्स रुकती नहीं है। सॉरी, क्या? बीजेपी ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार जो होती है राजस्थान में, राज्य में और केंद्र में, उससे फायदा मिलता है जनता को। अगर आप कांग्रेस के सांसद बन जाएंगे, सरकार वहां पर बीजेपी की है, दिल्ली में बीजेपी की अगर बन जाती है, तो कैसे आपको लगता है ना कि व्यवधान बड़ा खड़ा हो जाएगा? देखिए, आप खुद जो बात कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, मगर जालो से सांचौर में ही इनका डबल इंजन फेल हुआ। जो आप कह रहे हैं ना कि आप को क्यों लगता है, वो इससे लगता है कि यहाँ पे जो डबल इंजन फेल हुआ, सांसद यहाँ पे बीजेपी के 10 साल से, दिल्ली में भाजपा की सरकार, फिर भी ये इंजन यहाँ आके फेल हो रहा है। ये जनता इस बार यहाँ पे देख रही अगर पॉपुलैरिटी लेवल पर देखें, तमाम सर्वेज देखें, वो अभी भी बीजेपी को चुनाव जिता रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता कहीं ज्यादा बनी हुई है राहुल गांधी से। ये कितना बड़ा आपके लिए फैक्टर है? है। देखिए, सर्वेस की जहाँ तक बात है, सर्वेस तो कई बार आपने कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सर्वेस सही साबित नहीं हुए हैं। और मैं मानता हूँ इस बार पर्टिकुलरली राजस्थान में बात करें तो हम डबल डिजिट में हमारे यहाँ नंबर ऑफ सीट्स हैं। जिस सीट पे आप लड़ रहे हैं वहां सिरोही की लोकसभा सीट के अंदर कुछ विधानसभाएं भी हैं, उनमें आपके विधायक भी हैं। आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा आपके चुनाव में? पूरी लोकसभा में जो 8 विधानसभा है, उसमें से 3 विधानसभा पे कांग्रेस के विधायक हैं, एक पे निर्दलीय हैं और 4 पे भाजपा है। निश्चित तौर पे केवल उन्हीं सीटों पे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि तमाम 8 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रति, मेरे प्रति एक अच्छा रिस्पॉन्स है। और जनता एक माइंडसेट, मैं कहता हूँ कि कई बार बना लेती है। तो यहाँ की जनता इस बार माइंडसेट बना चुकी है कि हमें इस 20 साल के जो भाजपा का यहाँ पे लगातार सांसद चुना जा रहा है, इसको इस बार ये लोग बदलाव करें। एक लास्ट मुद्दा, पार्टी के अंदर जो डिफरेंसेस थे गहलोत साहब के बाद और सचिन पायलट के बीच में, ये क्या खत्म हो गए हैं हमेशा के लिए? इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं। अच्छा, गहलोत साहब ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद ठुकराया था 1.5 साल पहले, तो केंद्र के साथ, केंद्रीय नेतृत्व के साथ डिफरेंसेस खत्म हो गए? अध्यक्ष पर ठुकराने जैसी बात तो कहीं मैंने आज तक सुनी नहीं। उस वक्त क्या फैक्टर्स रहे और क्या रहा, वो तो आप सबके सामने। बाकी ठुकराने जैसा तो कहीं मैंने आज तक सुना नहीं। तो दिल्ली से पार्टी के आलाकमान से मदद मिल रही है पूरी चुनाव में? जी, पूरी तरीके से प्रियंका जी ने, और इस तरह से तमाम सीनियर लीडर्स ने। प्रियंका जी ने तो यहाँ के, आप खुद जानते हैं, 3 दिन पहले बड़ी रैली करी थी। और तमाम सेंट्रल लीडरशिप से, कांग्रेस हाईकमान से आशीर्वाद मिल रहा है। राहुल गांधी के आने का कोई कार्यक्रम? राहुल जी का मेरे को अभी तक तो ऐसा कोई प्लान मेरे सामने आया नहीं। उनको आप बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर समय हो, क्योंकि हाईकमान, मैंने कहा, कैंपेन कमेटी, सेंट्रल कमेटी होगी, वही तय करती होगी कि राहुल जी को कहाँ जाना है, प्रियंका जी को कहाँ जाना है। तो अगर उनके भी आने से हमें निश्चित तौर पर फायदा होगा।
परिवारवाद के मामले को लेकर आपको लगता है कि आप लोग बैकफुट पे हैं? गांधी परिवार, गहलोत परिवार, बीजेपी बड़ा इशू बनाती है इसको। मैंने आपको पहले ही कहा, 17 साल जिसने काम कर लिया हो, 10 साल बिना पद के काम कर लिया हो, पार्टी ने जहां जहां राजस्थान में ऑन रिकॉर्ड है, जहां जहां विभिन्न असेंबली चुनाव, लोकसभा चुनाव में जहां जहां बोला गया, और क्या भाजपा के में परिवारवाद नहीं है, आप ये कहना चाहेंगे? पर कांग्रेस पे चिपक जाता है परिवारवाद का इल्जाम, बाकी सब परिवार छूट जाते हैं ऐसा लगता है। 10-12 तो मैं ही आपको बता सकता हूँ जो भाजपा में नाम है, तो क्या आप कहना चाहेंगे भाजपा में नहीं है? नहीं, परसेप्शन की बात है, मैं नहीं कहना चाह रहा मैं कहना चाहता हूँ जो डिजर्व करते हैं, जो जिन्होंने काम किया है, उनके साथ हम परिवारवाद जैसी चीज को नहीं जोड़ सकते। हूँ। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। थैंक यू वेरी मच।